हेलो फ्रेंड्स, आज एनिमल किंगडम में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग उसका पात्र परिचय बहुत ही अच्छे से कर लिए थे, हर एक चीज़ों को समझ लिए थे। अब उसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आज। उससे पहले कि हम लोग को ये सारे फिगर को अच्छे से समझ लेना पड़ेगा माइंड में, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, इस चीज़ को अगर समझ लीजिएगा, अगर इतना भी आपको पता है तो किसी भी एनिमल्स के बारे में तो आप बहुत हद तक बता सकते हैं। इसीलिए क्या है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, ये क्या हो गया कि किंगडम कैसा है, एनिमिलिया है, मल्टी सेलुलर है। सारा जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये किंगडम हो गया जिसके बारे में पहले से लिखा हुआ है, और इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन का स्तर। फिर हो गया बॉडी सिमेट्री है, सिलोम है, फाइलम है। ये सब चीज़ों को हम लोग पहले ही जान भी गए हैं। तो चलिए अब सबसे पहला लेते हैं जो कि मल्टी सेलुलर है, कोशिकीय स्तर पे। सबसे पहले तो कोशिका ही है, सबसे छोटा यूनिट कोशिका। तो कोशिकीय स्तर पे तो उसका जो होता है कि मोस्टली जो होता है असिमेट्रिकल होता है, यानी कि असिमिति। जैसे कि स्पंज को किसी भी अक्ष से रेखा को गुजारा जाए तो वो दो भागों में विभाजित नहीं होता है, इसीलिए उसको असिमेट्रिकल कहा गया। तो असिमेट्रिकल हो गया। इसके बाद इसमें असिलोमेट होता है, यानी कि बॉडी वाल और गट वाल के बीच में स्पेस जो होता है वो नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, असिलोमेट। तो वो कौन से फाइलम में रखा गया है, उसको रखा गया पोरीफेरा में। फिर दूसरा बात करते हैं कि या तो अंग यानी कि उत्तक बन गया है, टिश्यू है, ऑर्गेन है, या ऑर्गेन सिस्टम लेवल की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले आ गया रेडियल, यानी कि आर्य समिति। तो रेडियल सिमेट्रिकल में क्या हो रहा था कि अगर किसी केंद्रीय बिंदु से रेखा गुजारा जाए तो वो दो समरूप भागों में विभाजित हो जा रही थी, तो इसीलिए उसको रेडियल सिमेट्री बोला गया है। इसमें भी क्या होता है कि असिलोमेट है, यानी कि सिलोमेट नहीं होता है। दोनों के बीच में बॉडी वाल और गट वाल के बीच में स्पेस नहीं होता है, इसीलिए इसको असिलोमेट कहा गया है। उसमें कौन कौन से फाइलम में आ रहे हैं, वो है सिलेंट्रेटा, जिसको कि नाइडेरिया भी बोला जाता है, और दूसरा हो गया टिनोफोरा। इसके बाद बात करते हैं फिर से बायलिटरल, यानी सिमेट्री जो है उसका कैसा है, बायलिटरल है, यानी द्विपार्श्व समिति। तो उसमें आ गया सबसे पहले विदाउट कैविटी वाला, यानी कि उसमें भी क्या है, सिलोम नहीं है। इसलिए विदाउट बॉडी कैविटी को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, तो एकदम और भी क्लियर हो गया कि इसमें बॉडी कैविटी यानी बीच में जो गुहा होता है, यानी कि खाली जगह स्पेस है, वो होता ही नहीं है बॉडी वाल और गट वाल के बीच में। तो उसमें कौन सा फाइलम को रखा गया है, प्लेटीहेलमिन्थस। फिर बायलिटरल ही सिमेट्री है, यानी देखिए सिमेट्री भी बायलिटरल ही है, और जो स्यूडोसिलोमेट्स है। स्यूडोसिलोमेट्स के बारे में क्या पढ़े थे कि बॉडी वाल और गट वाल के बीच में जो मेजोडर्म से आच्छादित स्पेस है वो होता तो है लेकिन छितरा हुआ रहता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है कि स्यूडोसिलोमेट्स है। तो स्यूडोसिलोमेट्स में क्या हो गया, एसके हेलमिन्थस हो गया। इसमें होता है लेकिन आच्छादित उस तरीके से नहीं होता है, वो खुला हुआ थैली के रूप में रहता है। इसके बाद बायलेटरल सिमेट्री का ही आ गया सिलोमेट्स। सिलोमेट्स में क्या है कि वो गट वाल और बॉडी वाल के बीच में जो स्पेस होता है वो जो है कि मेसोडर्म से आच्छादित होता है, इसीलिए उसको बोला गया है सिलोमेट्स। तो वो सिलोमेट्स में आता है एनिलिडा, अर्थोपोडा, इसके बाद मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, और फिर लास्ट में कोडेटा। हम लोग अब एक एक करके एक एक चीज को समझेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे इससे आगे के बातों को समझते हैं। तो अब हम लोग क्या है, पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे कि पोरीफेरा फाइलम क्या है, पोरीफेरा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है, यानी कि उसमें बहुत सारे बहुकोशिकीय है, लेकिन सारा कोशिका जो है संगठित नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, सारे अलग अलग है, सारे कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मोस्टली जो होते हैं वो असिमेट्रिकल होता है, यानी कि उसमें सिमेट्री नहीं होता है, यानी कि किसी भी रेखा द्वारा या किसी भी क्या बोलते हैं, यानी कि केंद्रीय रेखा द्वारा या अक्षीय रेखा द्वारा उस पर रेखा खींचा जाए तो दो भागों में विभाजित नहीं होंगे, इसीलिए ये क्या हो गया, असिमेट्रिकल हो गया। असिलोमेट भी है, यानी कि उसमें सिलोमेट यानी सिलोम नहीं पाया जाता है। इसके बाद जैसे एग्जांपल में स्पंज में सिलोम नहीं पाया जाता है।
इसमें दो तरीके का छिद्र होता है। एक होता है छोटा छिद्र जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया का काम क्या है, उसका भोजन देना, यानी कि ऑस्टिया वाले जो छिद्र होता है, छोटा वाला छिद्र, उसी से उसको भोजन जाता है, पानी, हवा, जो ऑक्सीजन है वो सब उसको जाता है। और जो बड़ा छिद्र होता है, ऑस्कुलम होता है, उसी ऑस्कुलम से क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ जो बच गया वो बाहर निकल जाता है। तो ये स्पंज हो गया। मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है, ये उभयलिंगी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या है, वो भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल है, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसका टिश्यू यानी उत्तक के लेवल का बन चुका है। और उसका जो बॉडी सिमेट्री क्या है, रेडियल है, यानी कि आर्य समिति होता है। तो वो आर्य समिति के होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कोरल ले सकते हैं, कोरल हो गया, जेलीफिश है, हाइड्रा है। तो ये मेडुसा और पॉलिप दो तरीके से, दो आकारों से मिलके बने होते हैं, या तो मेडुसा के हो सकते हैं या पॉलिप के हो सकते हैं। तो जो मेडुसा के बने होते हैं, जैसे कि जेलीफिश मेडुसा का होता है। मेडुसा मतलब कि वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जेलीफिश भी क्या होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का होता है, कि देखिएगा कि वो क्या होता है कि एकदम ऐसे करके होता है और ये इसी में ऐसे ऐसे करके लटका हुआ रहता है। तो जेलीफिश ऐसा होता है, दिखता है, तो वो क्या होता है, ये मेडुसा का बना हुआ है, इसलिए अम्ब्रेला शेप्ड है। लेकिन जो पॉलिप का बना होता है, जैसे कि हाइड्रा, वो बेलनाकार होता है। तो पॉलिप वाला क्या होता है, बेलनाकार का होता है, यानी कि हाइड्रा बेलनाकार होता है। तो ये चीज जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया टेनोफोरा। और ये भी क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं इसको, सिलेंट्रेटा जो है, सिलेंट्रेटा जलीय यानी कि फ्री स्विमिंग है, समुद्री जीव है, जलीय जीव है, ये जल में पाया जाता है। उसी तरह से क्या है कि टेनोफोरा भी जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं। ये क्या होता है कि टेनोफोरा जो है वो टेनोफोरा फाइलम के है, टिश्यू लेवल का है, रेडियल है, यानी कि बॉडी सिमेट्री कैसा है, रेडियल है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि उसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म का लेवल का तो होता है स्किन, लेकिन जो है वो डिप्लोब्लास्टिक के दो ही है, उसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म, उसमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता है। एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इसमें भी सिलोम नहीं पाया जाता है। इसको समुद्री खीरा के नाम से जानते हैं, यानी टेनोफोरा के जो फाइलम के एनिमल होते हैं उसको समुद्री खीरा बोला जाता है। और इससे मेल और फीमेल इसमें क्या होता है, एक में ही होता है। और सबसे अहम बात इस वाले फाइलम का क्या है कि ये प्रदीप्त होते हैं, यानी कि जीव कैसे होते हैं, प्रदीप्त करते हैं, यानी कि उसको बोलेंगे इंग्लिश में कि बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं, यानी कि उसमें प्रकाश की जो क्षमता होती है, यानी कि वो लाइट करते हैं। ऐसे समझिए कि वो लाइट करते हैं। इनका सबसे अहम जो होता है स्पेशल कैरेक्टर यही है कि वो प्रदीप्त होते हैं। तो फिर बात करते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि ये जो होता है ऐसा ही होता है। और ये जो कंब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इसी से अपना लोकोमेशन करते हैं, यानी कि इसी के सहारे, यानी जो कंघी जैसा दिख रहा है ऐसे करके, उसी के द्वारा क्या करते हैं, वो चलते हैं। तो अब तीसरा देखेंगे, वो क्या है, वो है प्लेटीहेलमिन्थेस। क्या है, ये फ्लैट वर्म है, ठीक है, ये फ्लैट वर्म है। ऑर्गन लेवल क्या है उसका, कि ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल, यानी कि ऑर्गन मतलब अंग, अंग का निर्माण हो गया है। जैसे कि और क्या, ये आसिलोमेट है, बायलिटरल होता है, ये मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है। जैसे कि अब प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या होता है, बहुत सारे जनन करने की क्षमता होती है, जितना बार वो टूटते हैं अलग अलग पुनर्जीवन का उनमें क्षमता होती है। टेप वर्म भी इसमें ही आते हैं। और फिस्यूला, टेप वर्म का ये स्ट्रक्चर है। और ये क्या होता है कि जहां भी होते हैं उसका क्या करते हैं कि जिस भी जीव में होते हैं ये, वो यानी कि ये अंतः है, यानी कि शरीर में पाया जा रहा है, यानी कि अंतः परजीवी है। तो ये जिसमें भी होता है उस परजीवी से क्या करता है कि वो अपना पोषण यानी भोजन, खाद्य पदार्थ जो होता है वो अपने शरीर की सतह से ही ले लेता है। तो इसीलिए प्लेटीहेलमिन्थेस जो होता है, यानी प्लेनेरिया भी हो गया, टेप वर्म और फिस्यूला। टेप वर्म क्या होता है कि वो जहाँ पे रहेगा वो अपने शरीर के सतह से ही भोजन, खाद्य पदार्थ को ले लेता है, तो उनका ये कार्य है। और ये फिस्यूला हो गया, इनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो चलिए अब लास्ट पढ़ते हैं हम लोग एस्केहेलमिन्थेस, यानी कि गोल कृमि। इसके अंतर्गत क्या होता है, गोल कृमि आते हैं। ये भी मुक्त परजीवी है, यानी कि फ्री स्विमिंग है, ये भी जलीय जीव है। और लेकिन ये जो है जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, यानी कि प्लांट्स में भी रह सकते हैं और एनिमल्स में भी रह सकते हैं।
ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उनका सारा अंग बन चुका है। और ये बायलिटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 3 परत होता है। सबसे ऊपर हो गया एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसके बाद ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म से आच्छादित जो होता है वो क्या होता है, खुला थैला के जैसा होता है, इसीलिए उसको सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं। इसके बाद ये इसका डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो ये जान गए जैसे कि ये राउंड वर्म हो गया, ये राउंड वर्म है। और क्या कहते हैं कि इसमें जो होता है मेल और फीमेल जो होता है वो अलग अलग होती है, यानी मेल जो होता है फीमेल से छोटा होता है। तो ये देखिए ये मेल हो गया और ये गोल किरमी होती है, ये गोल राउंड वर्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में, राउंड वर्म। और ये क्या होता है कि फीमेल इसकी जो होती है क्या होती है, उससे बड़ी होती है। तो आज हम लोग 5 फाइलम के बारे में देख लिए। आगे जो 6 फाइलम बचा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।